Once again, very warm welcome to my channel Guru Mandra with Sunil Kumar. Today I am here to teach you your lesson how I taught my grandmother. Few paragraphs of this lesson have already been completed and two videos have already been completed on this chapter. You can go through those videos before attending this class. Today we are going to start the story from the paragraph. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. यहाँ पर आपकी लेखिका हमें ये बता रही है कि शादी अटेंड करके जब वो वापस अपने घर आए. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड दैट शी हैड गॉन टू हर नाइबरिंग विलेज टू अटेंड one of her cousin's wedding. When she came back from the wedding, even though the wedding party was very enjoyable and it was full of fun and frolic, she stayed there for a week. Even though the plan was for 1 or 2 days, it had ended up with staying there for 1 week. When she came back after 1 week, she saw her grandmother in tears, and she was quite surprised to see her grandmother crying, because she had never seen her crying even in most difficult situations in her life. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि आपकी जो लेखिका है वो अपने कसिन की शादी में पड़ोसी गांव में गई थी. हालांकि 2 दिन की योजना थी उनकी, लेकिन वहाँ पे इतनी मौज मस्तियाँ हुई कि वो करीब 1 सप्ताह वहाँ रह गई. और 1 सप्ताह के बाद जब वो लौट कर आई, अपनी दादी माँ को रोते हुए देखी, वो शी वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड. वो बहुत ही अचंभित और आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि वो अपनी दादी को जीवन में कभी मुश्किल से मुश्किल कड़ी में भी रोते हुए नहीं देखी थी. सो शी वॉज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हर ग्रैंडमदर. सो वो बहुत ही दुखी थी कि ये जानने के लिए कि दादी के साथ क्या हुआ कि दादी रो रही है. आई यूज्ड टू कॉल हर आवा. Here, the author says that she used to call her Ava because in northern Karnataka, in the regional language spoken in northern Karnataka, in Kannada language, Ava means mother. यहाँ पे आपकी लेखिका हमें ये बता रही है कि उत्तरी कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में आवा का मतलब होता है माँ, मदर. तो एज शी केम टू नो दैट हर ग्रैंडमदर इज इन टीयर्स, जब वो उससे पता चला कि उसकी दादी माँ जो है रो रही है, शी आस्क्ड हर आवा इज एवरीथिंग ऑल राइट. वो उससे पूछती है, दादी से पूछती है, आवा क्या सब कुछ ठीक है, आर यू ओके, क्या आप ठीक हो. हियर शी सेड आवा मीन्स मदर. तो वो अपने दादी को माँ कहती थी, माँ जैसे प्यार करती थी, और वो पूछती है, क्या आवा सब कुछ ठीक हो, क्या आप ठीक हो. शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. वो सिर्फ अपने सिर हिलाई, कोई जवाब नहीं दिया. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट. मैंने कुछ समझ नहीं पाया और उस घटने के बारे में मैं भूल चुकी थी. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. यहाँ पे लेखिका बता रही है कि जब मैं लौट कर आई, दादी को रोते हुए देखे, मैंने उनसे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक हो. She nodded, but she didn't give any reply. I have forgotten about it. मैंने भी उस बात के बारे में भूल गई थी. Or in the night when we were sleeping on our open terrace, grandmother came to me. It was summer night and there was a full moon. It was a full moon day. Ava came and sat next to me. तो जिस दिन वो लौटकर शादी से लौटकर आई, उस दिन ये घटना हुई. बाद में वो भूल चुकी थी इस घटना के बारे में. और उस दिन रात में जब पूर्णिमा के दिन दादी और आपकी लेखिका छत पर सो रही थी, तो हु went nearby Sudha Murthy,
जो दादी है वो किसके पास गई? सुधा मूर्ति के पास गई और उसके बगल में बैठे। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, उसकी प्यार भरे जो हाथ है वो मेरे ललाट को सहलाए। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक। जब हम लोग छत पर थे, दादी आई, अपने प्यार भरे हाथों से मुझे सहलाए, खास करके मेरी ललाट पर हाथ फेरी, तो मुझे ये आभास हुआ कि वो मुझसे बात करना चाहती है। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक टू मी, मुझे ये आभास हुआ कि वो मुझसे बात करना चाहती है। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, मैंने उनसे पूछा। किसने पूछा? आपकी लेखिका ने अपनी कहानी बता रही है। आपकी लेखिका जो है आपको कहानी ये बता रही है कि मैंने उनसे पूछा। क्या पूछा? व्हाट्स द मैटर, क्या बात है दादी, आप क्यों रो रही थी, या आपके साथ क्या हुआ कि इतने दिनों में मैंने कभी आपको रोते हुए नहीं देखे, आप ऐसे आंसू क्यों बहा रही थी? When I was a young girl, I lost my mother. दादी आपकी लेखिका को बता रही है उनके जीवन की कहानी कि जब मैं एक छोटी लड़की थी तो मैं अपने माँ खो दिए। There was nobody to look after and guide me. मेरी देखरेख करने और मेरी मार्गदर्शन करने वाले कोई नहीं थे। My father was a busy man and got married again. मेरे पिताजी एक व्यस्त व्यक्ति थे, जीवन में बहुत व्यस्त रहते थे और वो दोबारा शादी कर लिए। In those days, people never considered education was essential for girls. उन दिनों, जिन दिनों की बात है जब आपकी दादी बहुत छोटी थी, उस जमाने की बात है कि उन दिनों लड़कियों को पढ़ाना कुछ ज़रूरी नहीं माना जाता था। इट वॉज नॉट एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड। आई नेवर वेंट टू स्कूल। दादी बता रही है कि मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई और मेरे बच्चे हुए। आई बिकम वेरी बिजी। जब शादी हुई, बच्चे हुए, मैं भी अपने जीवन में बहुत व्यस्त हुई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। समय बीता गया, बाद में मेरी पोता पोती हुए और मैं उनको खिलाने पिलाने और उनके ख्याल रखने में ही बहुत खुशी महसूस करने लगी। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। कभी कभी सबकी सेवा सत्कार करते हुए मुझे इस बात की रिग्रेट होता था। रिग्रेट मीन्स पछतावा होता था कि मैं कभी स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि मेरी जो बच्चे हैं और मेरी जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मेरी जो पोता पोती है, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बिकॉज आई वॉज अनेबल टू अटेंड द स्कूल बिकॉज ऑफ माई सर्कमस्टांसेस। मैं अपनी जीवन की परिस्थितियों के चलते पढ़ नहीं पाई। बिकॉज इन दोज डेज इट वॉज नॉट it was never considered to educate girl child essential. People were not so much curious about sending their girl child to school. I got married earlier, I had children, and then I had grandchildren. I was quite busy in taking care of them. I found my happiness in feeding them, taking care of them. But in the middle of my life, somewhere I felt a regret not going to school. So I made it sure that my children and grandchildren studied well. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि दादी अपनी कहानी सुना रही थी। दादी बता रही थी कि जब वो बहुत छोटी थी तो उनकी माँ गुजर गई। उन्हें उनकी देखरेख करने वाले और उनको मार्गदर्शन देने वाले कोई नहीं थे। उनके पिताजी एक व्यस्त व्यक्ति थे और वो दोबारा शादी कर लिए। उन दिनों लोग जो है लड़कियों को पढ़ाना उतना ज़रूरत नहीं मानते थे और मेरी शादी बहुत पहले हो गई और मुझे बच्चे हुए। मैं जीवन में व्यस्त हुआ। बाद में मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए और मुझे हमेशा अपने बच्चों को, अपने पोतों पोतियों को और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उसे खिलाने पिलाने, उनके लिए खाना बनाने में बहुत ही आनंद होता था।
और कभी कभी मैं जीवन में इस बात का रिग्रेट करते थे, मुझे इस बात की पछतावा होता था कि मैं कभी स्कूल नहीं गया। इसलिए सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए मैंने इस बात को सुनिश्चित किया कि मेरे जो बच्चे और जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 years old grandmother was telling me a 12-year old the story of her life in the middle of the midnight। मुझे इस बात समझ में नहीं आ रही थी कि रात के 12 बजे मेरी 62 साल की बूढ़ी दादी माँ अपनी ये पुरानी कहानी क्यों सुना रही थी। बट आई न्यू I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me। लेकिन मुझे ये पता था कि वो मुझे बहुत चाहती है और ये कहानी सुनाने के पीछे कुछ न कुछ मकसद होगी। I looked at her face। मैंने उनके चेहरे को देखा। It was unhappy and her eyes were filled with tears। उनकी आंखों में उदासी थी और उनकी आंख में आंसू भी थे। She was good looking lady who was usually always smiling। वह एक खूबसूरत महिला थी और उनकी चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। Even today I cannot forget the worried expression on her face। आज भी, मतलब ये बचपन की कहानी है, आज भी मैं उनकी वो उदास भरी दुखी चेहरा को नहीं भूल पाई। कौन बोल रही है? आपकी लेखिका हमें ये बता रही है कि ये बात वर्षों पुरानी है। जब मैं 12 साल के थे तब की कहानी है और उस दिन की जो उदासी भरी मेरी दादी की चेहरा है मुझे आज भी याद है। हालांकि वो एक हंसमुख महिला हुआ करती थी, लेकिन उस दिन वो बहुत उदास थी और उनकी चेहरा बहुत उदास थे और उनके आंखों में आंसू थी। इवन टुडे आई कैनॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। इतनी वर्षों के बाद भी मैं उनके चेहरे की जो दुख भरी भाव है उसको भूल नहीं पाई हूँ। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। मैं आगे झुककर उनके हाथों को अपने हाथों में लिए। आवा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। मैं उनकी बाजुओं को अपने हाथों में लिए और उनसे पूछा, आवा, व्हाई आर यू क्राइंग, डोंट क्राई। आवा, आप क्यों रो रही हो, मत रो। व्हाट्स द मैटर, आप मुझे ये बात बताइए कि व्हाई आर यू क्राइंग, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ। कौन पूछी? आपकी लेखिका जो है, अपनी दादी माँ, जो काफ़ी उदास और आंसू बहा रही थी, उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर के उनसे ये पूछे कि आप क्यों परेशान हो, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ। यस, आई नीड योर हेल्प, दादी रिप्लाइड। दादी ने जवाब दी कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वेर अवे करमवीरा केम एज यूजुअल। दादी माँ बताई कि जब तुम शादी में गई थी, जब तुम यहाँ नहीं थी, करमवीरा अपने जो साधारण समय था उन वेडनेसडेज, जिस तरह से बुधवारों के दिन करमवीरा जो मैगजीन है वो आया करते थे, वो आते रहे। आई ओपन द मैगजीन। मैंने उस मैगजीन को खोला करती थी। आई सो द पिक्चर दैट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। मैं करमवीरा जो मैगजीन है उसमें पब्लिश किए गए काशी यात्रा की जो पिक्चर्स होते थे उसको देखता था, उस मैगजीन को खोलकर देखते थे, उसमें लिखे हुए अक्षरों पर नज़र डालते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आते थे। Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written। कई बार मैं जो है उस मैगजीन में लिखे हुए अक्षरों पर अपने हाथ फेरते थे और ये उम्मीद करते थे कि शायद मैं इसमें लिखी गई बातों को समझ पाती। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझे पता था कि ये संभव नहीं है। Why it was not possible? Because she was illiterate. She could not read. She did not know how to read and write. Many times I rubbed my hands over the
pages wishing they could understand what was written. कई बार मैं करमवीरा मैगजीन की जो पेजेस है उस पर हाथ फेरती थी और उम्मीद करती थी कि काश मैं इन बातों को समझ पाता. I felt you would come early and read for me. मुझे ऐसा लगा कि तुम अगर पहले आई होती और मेरे लिए वो कहानी पढ़ लिए होती. I even thought of going to the village and asking you to read for me. मेरे मन में यह भी ख्याल आया कि मैं उस गांव में चले आती जिस गांव में तुम शादी के लिए गई थी, वहाँ आकर तुमसे ये मांगती या बोलती कि मेरे लिए ये कहानी पढ़कर सुनाओ. तो ऐसा भी मेरे अंदर ख्याल आया. I could have asked somebody in the village, but I was too embarrassed to do so. मैं गांव में भी किसी को कह सकती थी कि ये नॉवल मेरे लिए पढ़ के सुना दीजिए, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती थी. एम्ब्रेस्ड मीन्स शर्म आना, शेम फील करना. आई फेल्ट सो डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. मैं अपनी जीवन में बहुत ही असहायक महसूस अपने आप को किए और निर्भर महसूस किया. वी आर वेल ऑफ बट व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैनॉट बी इंडिपेंडेंट. हम लोग अच्छे खासे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ों से परिपूर्ण है, लेकिन अगर आप स्वतंत्र ना हो तो फिर ये धन दौलत और अन्य चीज़ों की क्या महत्व है. तो हियर द ग्रैंड मदर हु इज 62 years old understand the value of education, and she realized that she never attended any school. She didn't know how to read and write. जब वो नॉवल पढ़ने की कोशिश की तो उसे कुछ समझ में नहीं आया. वो गांव के किसी लोगों से पूछना चाही कि मेरे लिए नॉवल पढ़कर सुना दीजिए, लेकिन उसे शर्म लगा. मन में ये भी ख्याल आया कि गांव में जाकर के आपकी जो लेखिका है उसे खुद ही बता दूं कि ये पढ़कर सुनाओ. तो ये सारी चीज़ों से एक बात समझ में आ गए कि अगर इंसान पढ़े लिखे ना हो तो वो अपने आप को लाचार और दूसरे पर निर्भर समझते हैं. तो यहाँ पे दादी कहती हैं कि सब कुछ होते हुए भी अगर हम अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो तो फिर हमारी जीवन बेकार है. जो भी वेल ऑफ्स है, यानी जो भी सुख सुविधाएं धन दौलत हमारी जीवन में, वो सब बेकार है जब अपने आप में हम क्या नहीं हो, स्वतंत्र ना हो. आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर. यहाँ जब दादी ये सारी बातें बताई तो आपकी लेखिका बता रही है कि मुझे पता ही नहीं था कि उनको क्या जवाब दूँ. आवा कंटिन्यूड. आवा अपनी बातों को जारी रखी. I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. दादी अपनी ग्रैंड डॉटर को ये बता रही है कि मैंने ये फैसला लिया कि मैं कल से कन्नड़ भाषा की जो अक्षरमाला है वो सीखूंगी. I will work very hard. मैं कड़ी मेहनत करूंगी. I will keep सरस्वती पूजा डे during Dashera as the deadline. I will keep सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा as the deadline. मतलब मैं सरस्वती पूजा करूंगी और अगली जो दशहरा की पूजा होगा तब तक मैं डेडलाइन फाइनल करता हूँ कि मैं क्या सीखूंगा. जो अक्षरमाला है, कन्नड़ अक्षरमाला, वो सीखूंगी. That day I should be able to read a novel on my own. और अगली दशहरा पूजा तक मैं अपने आप को क्या करने के लिए सक्षम बना दूंगी, जो मेरी पसंदीदा नोवेल है उसे स्वयं पढ़ने के लिए अपने आप को सक्षम बनाऊंगी. मतलब मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी. That day I should be able to read a novel on my own. यानी द डेडलाइन इज द दसरा पूजा डे. जब दसरा पूजा डे आएगी, अगली दसरा की पूजा आएगी, तब तक मैं क्या कर लूँगी, नॉवल स्वयं पढ़ लूँगी. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट. मैं क्या होना चाहती हूँ, स्वतंत्र होना चाहती हूँ. सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड द स्टोरी आफ्टर
the returning of your author from the marriage ceremony. When she came back from the marriage ceremony, she saw her grandmother in tears. She was quite surprised, for she had never seen her grandmother crying in most difficult situations. What had happened? Uh, it worried her a lot. Uh, तो कहानी को मैं यहाँ पे संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, जो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर कहानी ये बताई गई है इस वीडियो में कि जब आपकी लेखिका शादी से लौटकर आई, उसने अपने दादी माँ को आंसू बहाते हुए देखा। तो ये बात से वो काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि कभी भी आपकी लेखिका दादी को आंसू बहाते हुए नहीं देखे हैं। यहाँ तक कि उनके जीवन की बहुत मुश्किल कड़ियों में भी वे बहुत ही संयम रखने वाली महिला थी। वो कभी आंसू नहीं बहाती थी। इसलिए आपकी लेखिका इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान हुई कि उनकी आवा जो है क्यों रो रही थी। आवा से पूछा गया, आवा मतलब माँ, आवा से पूछा गया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं थी। उस दिन रात में, गर्मी की मौसम थी, उस दिन रात में आपकी लेखिका छत पर, खुली छत पर सोई हुई थी। वहाँ दादी आकर उनके बगल में बैठी। तो हालांकि ये जो रोने की घटना है वो भूल चुकी थी। शाम में जब दादी उनके पास आई तो शी रियलाइज्ड ग्रैंडमदर वांटेड टू स्पीक टू हर। तो वो शाम में जब छत पर दादी उनके करीब आकर बैठी तो इस बात के उन्हें आभास हुआ कि दादी उनसे कुछ बात करना चाहती है। तो आपकी जो लेखिका है, शी आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर। लेखिका आपकी दादी से पूछती है कि क्या मसला है, क्या मुद्दा है, या क्या बात है कि आप परेशान क्यों थी। तो हियर द ग्रैंडमदर स्टार्टेड नरेटिंग हर लाइफ स्टोरी टू हर ग्रैंड डॉटर। यहाँ पर जो है दादी अपनी जीवन की कहानी अपनी ग्रैंड डॉटर को सुनाना शुरू कर देती है। वो बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तो शी लॉस्ट हर मदर, वो अपनी माँ को खो दिए। उनकी ख्याल रखने वाले और उनको मार्गदर्शन देने वाले कोई नहीं थे। उसके पिताजी एक व्यस्त इंसान थे। ही गॉट मैरिड अगेन, वो दोबारा शादी कर लिए। इन दोस डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। दादी माँ ये भी बता रही थी कि उन दिनों लड़कियों को पढ़ाना उतनी ज़रूरत नहीं समझे जाते थे। सो शी नेवर अटेंडेड अ स्कूल, इसलिए वो कहाँ नहीं गई। शी नेवर वेंट टू ए स्कूल, वो कभी एक स्कूल नहीं गई। शी फर्दर सेड शी गॉट मैरिड इन वेरी यंग एजेस एंड हैड चिल्ड्रन। वो ये भी बताई कि वो बहुत ही कम उम्र में शादी कर ली और उनके बच्चे हुए। लाइफ बिकम वेरी बिजी, जीवन जो है बहुत ही व्यस्त बने। Later she had children and grandchildren, and she found happiness in cooking and taking care of their children and grandchildren. Uh, in between, somewhere she found to regret not going to school in her life. So uh, she made it sure that her children and grandchildren studied well. इसलिए वो जो कमी उन्हें अपनी जीवन में महसूस हुआ ना पढ़ पाने की, वो अपने बच्चों और अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उसको अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश किए गए। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो मैं ये नहीं समझ पा रही थी, यानी आपकी लेखिका ये बता रही है कि मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि मेरी दादी माँ आधी रात में, इन द मिड नाइट, वाई शी इज़ टेलिंग हर लाइफ स्टोरी टू मी इन द मिड नाइट। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि रात के 12 बजे यानी अर्धरात्रि के वक्त दादी माँ, यानी जो 62 साल की बूढ़ी दादी माँ है, वो अपनी जीवन कहानी मुझे क्यों सुना रही है। आई लव्ड हर इमेंसली and there had to be some reason why she is talking to me. मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और उनकी ये कहानी सुनाने की कोई ज़रूर वजह होगा। मैं I looked at her face. Here the author says she looked at her face. आपकी लेखिका ये बता रहे हैं कि वो अपनी दादी माँ के चेहरे को देखा। It was unhappy and her eyes were filled with tears. ये चेहरा जो है उदास थे और उनकी आँखों में आंसू थे।
However, she was a good looking lady who was usually always smiling. हालांकि ये जो दादी माँ है वो एक सुंदर महिला थी और हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहते थे. Even today I cannot forget the worried expression on her face on that day. आपकी लेखिका ये बता रही है कि आज इतने वर्षों के बाद भी मुझे उनकी उस दिन की जो उदासी भरी चेहरा है वो भूल नहीं पा रही हूँ. I leaned forward and held her hands. मैं आगे झुक करके उनके हाथों को अपने हाथों में लिए और I said to her, आवा don't cry. मैंने उनसे कहा आवा मत रो. Can I help in any ways? आपकी लेखिका दादी से पूछती है क्या मैं आपको किसी तरह से मदद कर सकती हूँ. Yes, I need your help because I want to study. I want to learn the Kannada alphabets because when you were not here, when the magazine Karamvira came, I tried to understand everything that was written on the magazine, but I could not understand anything. I could only rub my hands over the pages of the magazine, especially the pages of the story Kashi Yatre. I couldn't understand anything. I was very worried that I could not read the novel. I cannot understand what is happening in the episodes. So I waited eagerly for you to return. Uh, I felt you would come early and read for me. Even I thought of coming to the village and ask you to read for me. यहाँ तक कि मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं तुम्हारे पास गांव में आकर के ये बोलूं कि तुम मेरे लिए पढ़ो. But I could not. I could have asked somebody in the village, but I was too ashamed and embraced to do so. I felt very dependent and helpless. जब मैं देखा कि मैं स्वयं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रही हूँ, गांव में किसी से बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही लाचार और डिपेंडेंट समझी. डिपेंडेंट मीन्स किसी पर निर्भर समझी. She further said, we are well off, but what the use of all this money and all these comforts when we are not independent. दादी ये बताई कि सब कुछ होते हुए, संपन्न होते हुए भी, वेल ऑफ होते हुए भी, अच्छा खासा जीवन बिताने के बाद भी अगर हम अपने आप में निर्भर नहीं हो तो जीवन बेकार है. I did not know what to answer to my grandmother. मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं अपनी दादी माँ को क्या जवाब दूँ. आवा अपनी बातों को जारी रखी. वो बोली कि she has decided to learn Kannada alphabet from tomorrow onwards and she decided a deadline that she would be able to read. She will be able to read the novel by the next Durga Puja or Dasra Pujas, and she promised that she would be able to read the novel Heron by Dashra because she wanted to be independent. क्योंकि वो क्या होना चाहती थी, independent होना चाहती थी. तो thank you for watching. Keep watching the videos again and again. Go through your books, read the story again and again. Comment if you have any doubts in the comment section. Ask your doubts. Stay home, stay safe, enjoy your life, spend your valuable time in good activities that will be beneficial for you. Have a nice day. Thank you for watching. Bye bye.